नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आज लक्ष्मीकांत ओझा। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिले के रतनगर थाना इलाके के गांव मेकसर में एक किसान का खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। रतनगर थाना पुलिस ने शव का चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। मृतक की शिनाख्त गांव मेकसर निवासी शंकरलाल के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार आज शंकरलाल खेत में काम करने के लिए गया था, जहां किसी जहरीले कीट के काटने या हार्ट अटैक से किसान की मौत हो गई। हालांकि रतनगर पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। पुलिस को हॉस्पिटल से सूचना मिली कि एक आदमी की मृत्यु हुई। हॉस्पिटल में आने पर यहाँ इन्होंने रिपोर्ट दी है कि खेत में काम करते हुए किसी जहरीले जानवर के काटने से या हार्ट अटैक आने से मृत्यु हुई, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। आगे जांच जारी। किस तरह से क्या है? मेरे चाचा जी लगते सर, और ये खेत के अंदर के सुबह काम करने के लिए वहाँ गए हुए थे खेत में करीब 6 बजे, और वहाँ जाने के बाद में कोई खेतीबाड़ी का जो काम है वो आजकल जो मौसम के हिसाब से चल रहा है तो वो काम कर रहे थे। पीछे से मेरा छोटा भाई है नेमी चंद, वो एक खाद का गाड़ा लेकर गया था, तो वहाँ वो अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। तब उन्होंने हमारे जो सरपंच साहब हैं उनको फ़ोन किया और वो उनको लेकर के और यहाँ हॉस्पिटल में आए तो यहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। क्या नाम था इनका? शंकरलाल जी। सनोपो कर रहा मेघ। तो आप क्या मान रहे हो कि किस तरह से क्या मौत हो सकती है? ये ऐसा जैसे कि ऐसा लग रहा है कि या तो हार्ट अटैक से हो सकता है या कोई अन्य कोई जहरीले जानवर के काटने से या कोई भी सस्पेंसेबल है। चूरू में आज 2 युवकों को बिना हेलमेट बाइक चलाने का खामियाजा भुगतना पड़ गया। चूरू के गांव बीनासर के पास हुए सड़क हादसे में आज 2 युवक घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जबकि दोनों युवक बाइक पर सवार होकर चूरू की तरफ बिना हेलमेट के आ रहे थे कि अचानक तेज गति से आ रही उनकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। सड़क पर गिरने से दोनों युवकों के सिर में चोट आई, जिससे दोनों गंभीर घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस की मदद से उनको राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का उपचार जारी है। चूरू कलेक्ट्रेट परिसर के सामने आज दीनदयाल वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन विधेयक की प्रतियां जलाई। मुख्यमंत्री से जयपुर स्थित सरकारी बंगला नंबर 13 खाली करवाने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि राजस्थान की मुख्यमंत्री 2 सरकारी बंगलों का उपयोग कर रही है। बंगला नंबर 8 वर्तमान मुख्यमंत्री की हैसियत से काम में लिया जा रहा है, जबकि बंगला नंबर 13 जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए है, उस पर पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से कब्जा किया हुआ है। बंगला नंबर 13 पर किए गए कब्जे को कानूनी जामा पहनाने के लिए साल 2017 में मंत्री वेतन संशोधन विधेयक पारित किया गया था। इसी तरह साल 1981 में उत्तर प्रदेश में भी एक्ट पारित किया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस एक्ट को नामंजूर कर दिया है। इसीलिए दीनदयाल वाहिनी यह मांग करती है कि मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए बंगला नंबर 13 खाली करे। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि बंगला नंबर 13 खाली नहीं किया जाता है तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। वसुंधरा कहना मान ले, अरे रानी कहना मान ले, रानी कन्या मान ले, मुख्यमंत्री तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे सीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीएम तेरी तानाशाही। मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मुख्यमंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। 13 नंबर खाली करो, खाली करो, खाली करो। 13 नंबर खाली। किस मांग को लेकर प्रदर्शन किया? क्या है आपकी मांग? बंगला नंबर 13 जिसकी कीमत 2000 करोड़ है, उस पर मुख्यमंत्री ने कब्जा कर रखा है। उसको कानूनी जमा पहनाने के लिए राजस्थान मंत्री विधेयक 2017 पास करके पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन कैबिनेट का दर्जा मिले और आवास में रहने की सुविधा मिले, इस प्रकार का कानूनी जमा पहनाकर कानून पास कर लिया था। ऐसा ही एक एक्ट उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्री एक्ट 1981 4/3 में यही पास हुआ था
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को रद्द कर दिया है। तो हम मांग करते हैं कि जो मुख्यमंत्री है वो माननीय उच्च न्यायालय का और सम्मान करते हुए तुरंत बंगला खाली करे, अन्यथा दीनदयाल वाहिनी द्वारा एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। नंबर बंगला तुरंत खाली करो, खाली करो, खाली करो। मुख्यमंत्री तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मुख्यमंत्री तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालय का आदर करो, आदर करो, आदर करो। मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। 13 नंबर बंगला तुरंत खाली करो, खाली करो, खाली करो। 13 नंबर। पवित्र रमजान माह में रोजेदारों की सुविधा को देखते हुए आज एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल को ज्ञापन देकर रमजान में विद्युत कटौती नहीं किए जाने की मांग की। एडवोकेट सुरेश कल्ला, सद्दाम हुसैन, नरेंद्र राठौड़, सुनील मेघवाल आदि ने कलेक्टर को बताया कि 45 से 50 डिग्री तापमान के बीच रोजेदारों के सामने बिजली कटौती बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आती है। ऐसे में इस माह अघोषित कटौती न करने के लिए विद्युत निगम को पाबंद किया जाए। ठीक है। मांग है कि कल से रमजान माह की शुरुआत हो रही है, जिसमें बच्चे, महिला और काफ़ी पुरुष रोजेदार रहते हैं और पूरे दिन भर अन्न, जल आदि से दूर रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर विद्युत कटौती की जाती है तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि रमज़ान के पवित्र माह में प्रत्येक मिनट बिजली रहे, 24 घंटा बिजली उपलब्ध रहे। इसमें अगर कटौती की जाती है तो वो एक रोजेदार के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 45-50 के आसपास रहता है। इस तरह के टेम्परेचर में बिना बिजली रहना बहुत ही मुश्किलदायक होता है। सुजानगढ़ नगर परिषद का स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदों की धज्जियां उड़ाता दिखाई दे रहा है। नगर परिषद की नाक के नीचे गंदगी का ढेर देखने को मिलता है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत खुले में शौच को रोकने के लिए लगाए गए शौचालय की टंकियों में पानी नहीं मिलता, वहीं अधिकतर पर ताले लगे हैं। एक शौचालय की 3 टंकियां तो अज्ञात चोर उठाकर ले गए हैं। नगर परिषद की बगल में लगे शौचालय के ताले लगे हैं, न टंकियों में पानी है। इन अव्यवस्थाओं के लिए विधायक खेमाराम मेघवाल ने नगर परिषद को जिम्मेदार ठहराया तो सभापति सिकंदर खिलजी ने ठीकरा सरकार पर फोड़ दिया। ये स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो शौचालय खड़े किए गए हैं सुजानगढ़ में, उनकी दशा आप देख रहे हैं और बल्ब भी इनमें लगे हुए नहीं है, यानी कोई व्यवस्था इनमें नहीं की गई है। केवल इनको यहाँ पर नगर परिषद के सामने खड़ा कर दिया गया है और केवल नगर परिषद के 15 मीटर दूरी पर ये लगाए गए हैं 6। नगर परिषद सुजानगढ़ के बिल्कुल सामने, ये आपको दिखा दूं, ये नगर परिषद है और इसके ठीक सामने ये 6 शौचालय खड़े किए गए हैं। विधायक जी, कौन सी तस्वीर दिख रही है स्वच्छ भारत अभियान के सुजानगढ़ में? से अभी जो मैं देख रहा हूँ, वास्तव में नगर परिषद के द्वारा जो सफाई की व्यवस्था है बिल्कुल शर्माई हुई है। और जिस ढंग से यहाँ देख रहे हैं कि सफाई की व्यवस्था जिस ढंग से होनी चाहिए थी और मोदी जी का सपना है, वो कुछ न कुछ यहाँ राजनीतिक निश्चित रूप से हुई है और उसी का नतीजा है। आप जो देख रहे हैं वो इस राजनीति का ही नतीजा है। और मैं इस बारे में उच्च अधिकारियों से वार्ता करूँगा और यहाँ के कमिश्नर को बुला करके कहूँगा और निश्चित रूप ये जो सफाई व्यवस्था है उसको दुरुस्त करें। और निश्चित रूप से आज जो मैं देख रहा हूँ ये दृश्य, जगह जगह नालियों के अंदर गंदगी पड़ी है, शहर के अंदर जगह जगह सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो रही है। तो हमारे इतने सारे कर्मचारी, इतना सारा ठेका, सब कुछ होते हुए भी ये व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसके ऊपर निश्चित रूप से हम उच्च अधिकारियों को लिखेंगे और वार्ता करेंगे। अब बातचीत करते हैं सभापति जी से। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस हालत में गांधी चौक है? हम तो उम्मीद करते हैं पूरे सुजानगढ़ की सफाई की, और नगर परिषद के सामने ये स्थिति है, क्यों है ऐसी हालत? क्या है कि कोई भी शहर को या अपने देश को अगर स्वस्थ रखना है तो पब्लिक की सहयोग ज़रूरी होता है। हम समय समय पर इसको सफाई कराते हैं, लेकिन पब्लिकों को समझाने के बावजूद ही लोग कचरा पात्र में नहीं डालते और कचरा इसके अंदर डाल देते हैं और कई दफ़े हमने उनके ऊपर कार्रवाई भी की है। अब रही बात ये
कि वो बदहाल हो रहा है, तो इसके लिए हमने हमारे एक जैन सुजानगढ़ नगर परिषद बन चुका आपने कहा, लेकिन सुजानगढ़ का स्टाफ पैटर्न है आज भी नगर पालिका का है। हमारे यहाँ आज से 25 साल पहले 2 SI हुआ करते थे, सैनिटरी इंस्पेक्टर, जो सफाई की मॉनिटरिंग करे, और आज हमारे पास एक भी सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं है। हमने बार बार DLB में और राज्य सरकार को हमने नोटिस दिया है, वहाँ जाकर ये कहा भी है। अभी पिछले दिनों में विधायक जी को साथ लेकर भी गया हूँ कि हमारा स्टाफ पैटर्न जो पहले नगर पालिका का है अभी नगर परिषद का किया जाए। नगर परिषद पहले का 25 साल पहले हमारे पास 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर थे, आज हमारे पास एक भी नहीं है, खाली है पद। हम बार बार लिखने के बावजूद नहीं आया, और अब कम से कम हमारे पास 5 सैनिटरी इंस्पेक्टर चाहिए, तब जाके ये सफाई की मॉनिटरिंग होगी। और हमारे पास एक जयन है, और यहाँ नगर परिषद में इतना काम है कि हमारे पास 3 जयन होने चाहिए। उसके लिए भी मैं बार बार करस्पॉन्डेंस कर चुका हूँ DLB से। पिछले दिनों विधायक जी को भी लेकर गया हूँ कि हमारे यहाँ 3 इंजीनियर चाहिए, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का भी काम चल रहा है, अमृत योजना का काम चल रहा है, LNT का काम चल रहा है। एक जयन है, उसको भी 6 महीने पहले 2 दिन लालू लगा रखा है, एक जयन को भी 2 दिन लालू लगा रखा है, एक अयन है उसको भी 2 दिन छापर विदासा लगा रखा है। काम कैसे होगा? जन क्रांति मंच राजस्थान के जिलाध्यक्ष हरि सिंह बेनीवाल ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सुजानगढ़ के गांव रेड़ा में लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जागरण स्थल के पास हवाई फायरिंग तथा मामले में लापरवाही को लेकर जांच कराने की मांग पर ज्ञापन दिया। इस मौके पर अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के जिला प्रभारी विकास बेनीवाल सहित अन्य उपस्थित थे। आज किसका ज्ञापन दिया है? आज हमने जन क्रांति मंच राजस्थान के तहत हमने जो सुजानगढ़ में गांव रेड़ा में जो घटना हुई, वीर तेजाजी का नवनिर्मित जो मंदिर जिसका उद्घाटन समारोह था, उसमें हवाई फायरिंग की गई। वहाँ पर हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल भी थे, उनको भी कोई सुरक्षा नहीं थी और आम जनता को भी कोई सुरक्षा नहीं। ऐसे मामलों में सरकार विशेष तौर से ध्यान दे और ये लापरवाही हटाए, नहीं तो वरना जनता आक्रोश में आ जाएगी और यहाँ जन आंदोलन इतने भयंकर होंगे कि संभाल नहीं पाएंगे, और इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। इस विषय में हमने आज जन क्रांति मंच के तहत ज्ञापन। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ पर चूरू के श्री राम मंदिर में भागवत कथा के शुभारंभ पर आज श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा निकाली। कथा का शुभारंभ करते हुए कथावाचक महामंडलेश्वर साध्वी करुणागिरी ने कहा कि कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को कथा सुननी चाहिए। कथा का श्रवण सुनने से कष्टों का निवारण होता है। आयोजन समिति के जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि कथा के मुख्य यजमान देवकी नंदन शर्मा ने भागवत महापुराण को शिरोधार्य कर कलश यात्रा की अगवानी की। कथा में सुभाष मोदी, छतर सिंह डागा, ओम प्रकाश तंवर आदि ने सपत्नीक भगवान भगवत पुराण की पूजा अर्चना की। कथा में सुभाष मोदी, छतर सिंह डागा, ओम प्रकाश तंवर आदि ने सपत्नीक भागवत पुराण की पूजा अर्चना की। कथा में रामगोपाल बहेड़, NK लाटा, बाबूलाल शर्मा, आकाश मिश्रा, डॉक्टर सांवरमल शर्मा व पूनम चंद शर्मा आदि ने आयोजकीय भूमिका निभाई। चूरू नगर को एक ऐसा सौभाग्य मिला है जो वर्षों बाद हमें पुनः प्राप्त हुआ। आज से 21 साल पहले सन 1997 में इसी ज्येष्ठ मास में माता जी की चूरू में प्रथम भागवत कथा का आयोजन हुआ था और माता जी के श्रीमुख से हमने भागवत कथा का आनंद लिया और आश्चर्य की बात कि तब से लेकर अब तक माता जी चूरू के जन जन के हृदय में इतने अधिक घुल मिल गए कि हमें लगता नहीं है कि माता जी हमसे पराए हैं या कहीं दूर के हैं। ये हमें तपती धूप और चलती लुएं हमेशा चूरू को सुर्खियों में बनाए रखती है। सबसे अधिक सर्दी, सबसे अधिक गर्मी का यह स्थान हमेशा पूरे हिंदुस्तान में छाया रहता है।
और इस बार जेठ का महीना सबसे अधिक तपने वाला महीना, और उस तपने वाले महीने में भी जेठ दो जेठ का महीना। पावन मंगल में अमर संवाद श्रीमद् भागवत श्री नारद और व्यास जी का पावन मंगल में अमर संवाद श्रीमद् भागवत श्री ब्रह्मा जी और व्यास जी का पावन मंगल में अमर संवाद। सृष्टि में सबसे पूर्व जब कुछ भी नहीं था और सृष्टि मात्र केवल जल ही जल था, बाकी कुछ नहीं था। जल के नीचे दूध का समुद्र, दूध के समुद्र के नीचे भगवान श्री नारायण विष्णु शेष सैया बिछाकर के सोए हुए। ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकला, यूं कह दीजिए कि ब्रह्मा जी के डमरू से निकला। दम 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 दम। नींद टूटी तो उन्होंने एक खेल करने की सोची। खेल का मतलब सृष्टि का निर्माण हुआ। उस समय उन्होंने ब्रह्मा जी को सरदार शहर की भोपा बस्ती वार्ड नंबर 6 में गंगाराम सेवा समिति द्वारा खाद्य सामग्री वितरित की गई। संस्था के मंत्री राजकुमार कंदोई, किशनलाल उड़सरिया, बाबूलाल सुथार, सज्जन कुमार मित्तल आदि ने संस्था के कार्यों में सहयोग किया। कंदोई ने बताया कि संस्था द्वारा 4 वर्षों से कोलकाता निवासी श्याम सुंदर शाह के आर्थिक सहयोग से और पंडित सतीश कुमार मिश्रा के प्रेरणा स्रोत से यह कार्य निरंतर चला रहा है। जो आगे सीधा आगे ना राजो विनोद खतियार अगर बोल क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? ये बाबा गंगाराम सेवा समिति के द्वारा हर महीने के अमावस्या को और जो असहाय और निर्धन गरीब लोग हैं उनकी सहायतार्थ राशन सामग्री वितरित की जाती है। ये हर अमावस्या को शहर के अलग अलग मोहल्लों के अंदर क्रम से वितरित की जाती है, जिसमें आज वार्ड नंबर 6 के बालाजी जो मंदिर है उसके अंदर बांटा जा रहा है। इसमें दानदाताओं के सहयोग से 5 किलो आटे की थैली, तेल की 1 बोतल और 1-1 किलो चीनी जो ज़रूरतमंद परिवार है उनको दी जाती है। और इस कार्यक्रम में हमारे जो पबारा गंगा सेवा समिति के अध्यक्ष है राजकुमार जी कंदोई, वो बड़ी मेहनत से और कर्मयोग से लगे रहते हैं। उनके नेतृत्व के अंदर ये सारा कार्यक्रम चलता है। सरदार शहर में घंटाघर के पास स्थित शनिदेव मंदिर में मंगलवार रात्रि को शनि जयंती के अवसर पर जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें संत विकासनाथ महाराज के भजन सुनने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। संत स्मृतिनाथ महाराज ने गणेश वंदना से जागरण की शुरुआत की। संत विकासनाथ महाराज भजनों की मनोरम प्रस्तुति देकर श्रोताओं को देर रात तक बांधे रखा। मंदिर के पुजारी राधेश्याम भार्गव ने प्रसाद वितरण किया। इस अवसर पर छोटूलाल लोढ़ा, विमल जम्मड़, रतनलाल दर्जी, रवि दुगड़, कमल बोथरा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। रतनगढ़ के वार्ड नंबर 35 में रामचंद्र पार्क के पीछे प्राचीन शनि मंदिर में मंगलवार को पुजारी तथा भक्तों द्वारा केक काटकर शनि जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया।
अमावस्या वट सावित्री पर प्रातःकाल से ही मंदिर में भक्तों द्वारा प्रमुख आयोजनकर्ता पुजारी सांवरमल भार्गव के नेतृत्व में महाशनिभिषेक किया गया। पुजारी सांवरमल ने बताया कि जन्म उत्सव पर्व पर भजन संध्या गायक कलाकार रेखा राम ने गणेश वंदना से शुरू किया। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष बाबू इंदौरिया, भाजपा महामंत्री अरविंद इंदौरिया, पार्षद राकेश शर्मा, राजेंद्र सिंह बिदावत, रामधन महर्षि, पवन तिवारी ने सामूहिक रूप से केक काटकर जन्मोत्सव का शुभारंभ किया। सरदार शहर के इच्छापूर्ण शनि मंदिर में मंगलवार रात्रि को चौथे विशाल जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य गायक कलाकार विजेंद्र भार्गव, अमित चिड़ावा एवं छैला नागुरु की ओर से भजनों की अमृत वर्षा की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि समाजसेवी डॉक्टर रमेश शर्मा, ऑटो चालक यूनियन के अध्यक्ष जितेंद्र राजवी, रणजीत सिंह राठौड़, हनुमान सोनी, पार्षद अमित कुमार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। मंदिर के पुजारी प्रेमकांत भार्गव ने प्रसाद वितरित किया। चूरू के निकट गांव सहजूसर में स्वर्गीय विनोद सैनी स्मृति कप क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व विधायक कांग्रेस नेता हाजी मकबूल मंडेलिया ने किया। मंडेलिया ने पहली बॉल बल्ले पर खेलकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। मंडेलिया ने खिलाड़ियों से टीम भावना के साथ खेलने का आह्वान किया। इस मौके पर रणजीत गोदारा, कमल सैनी के अलावा काफी संख्या में ग्रामीण एवं कांग्रेसी उपस्थित थे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।